खाएंगे खाना? क्यों नहीं कसूं? क्यों ना कसूं? एक 365 दिन मैं बना के खिलाती हूँ, एक दिन बना के खिलाने में पता चल गया। माँ हमेशा बेटे का साइड लेती है, देख लो, बेटे का ही साइड लेती है। अभी तक चावल नहीं बना के रखा क्योंकि आज पापा ने खाना टाइम पे नहीं बनाया। चावल यूं का यूं पड़ा है। और हमारे पापा बहू पर चले चले ना, अखन तक चाय नहीं बोले बेटा पर कहाँ कहलखिन। क्या स्वाद है, मेरे को भूख ही नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने व्लॉग में। तो आज सुबह सुबह मैं ऐसे उठ गई हूँ 4 बजे और मंदिर का गेट खोल दिया है, सारी लाइटें जला दी हैं। और हम आज 4 बजे क्यों उठे हैं सारे के सारे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो हमारी तरफ जितिया पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है, अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए। तो बस मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया क्योंकि सबसे पहले तो झाड़ू लगाना होता है घर में। और नंदनी ने भी इधर चाय वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है, गर्म पानी वगैरह करेंगी और उसके बाद हम चाय पियेंगे और थोड़ा माज़ा वगैरह, क्योंकि इसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद हम फिर 36 घंटा, पूरा 36 घंटा से 37 घंटे हम कुछ नहीं पियेंगे, निर्जला उपवास करेंगे। तो हम सुबह सुबह ऐसे बैठ गए हैं गप्पे मारने। देखना तो 4 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं। हमें 5 बजे से पहले जो पानी वानी पीना है पी लेंगे। और इसमें कई लोग चूड़ा दही भी खाते हैं, ओटगन करते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि फिर खट्टी ढकारें आती है, फिर मन अजीब हो जाता है। तो मैं नंदनी बस अब उसके बाद फिर से ब्रश वगैरह कर लेंगे क्योंकि फिर बिल्कुल मन साफ़ हो जाना चाहिए कि नहीं चलो अब कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। तो अब से हमारा 36 घंटे का उपवास शुरू होता है। लड्डू गोपाल को दूध भोग लगते, अब वो इसको देख खांसी हो रही है। क्या स्वाद है, मेरे को भूख ही नहीं है। भगवान अच्छा इच्छा से वो पत्ती को लीटर में आएगा। पैर में चीज़ चिढ़ावी तो देख लेना। उसी चाल चाल ठीक है ना नहीं पापा ने बस्तीन पापा बहू पर चले चले ना, अखन तक चाय नहीं बोले बेटा पर कहाँ कहलखिन। मीठे चाय। तो पापा को मैंने अपनी भाषा में कहा, पापा आप तो बहू को बोलते हो कि अभी तक चाय नहीं बनी, बेटे को तो एक बार भी नहीं बोला आपने। तो पापा वही कह रहे कि तुमने जो सुबह चाय पी थी ना, मैंने वही गर्म करके मीठी चाय पी ली क्योंकि पापा है शुगर के पेशेंट। तो वही हंसी मजाक चल रहा है। बच्चों को हमने तैयार कर दिया है, सब नाश्ता कर रहे हैं। खाने तो दो बच्चों को। तो किचन की कमान संभाल रखी है इन्होंने और दोनों भाई मिलकर ही खाना बनाएंगे क्योंकि इस फास्ट में कुछ काटा नहीं जाता और संतान के आयु के लिए, दीर्घायु के लिए होता है, तो इसीलिए थोड़ा इस सब चीज़ों से बचते हैं सब। तो लेट हो गया भाई, कितनी होशियारी दिखाए तभी भी लेट ही हो गया। अच्छे से पेपर करियो, ठीक है। तो बस बच्चों को स्कूल भेज दिया है और आराम से आके लेट गए हैं। मम्मी जी अभी नहा रही हैं क्योंकि इसमें थोड़ा लेट ही नहाते हैं हम ताकि मन ठंडा रहे। और मम्मी नहा के अब लड्डू गोपाल की पूजा वगैरह कर लिया है, उनको भोग वगैरह लगा दिया है मम्मी जी ने। तो बस अब हम भी नहाने की जो भी है आगे बढ़ेंगे। नंदनी भी नहाने गई हुई है और वो नहा के आएगी, फिर मैं भी जाऊंगी। और ये लीजिए, ये महानुभव खाना वगैरह बना के निकल लिया अपने काम पर। तो चलिए फिर हम भी नहा लेते हैं, हम क्यों लेट रहे। तो नहाना धोना हो गया है और 11:30 या 12 बज रहे आई थिंक बाहर। बच्चे सारे मेरे ही कमरे में हैं, मम्मी भी लेटी हुई हैं क्योंकि इस कमरे में एसी लगा हुआ है तो थोड़ी ठंडक है। सारे अब इसी कमरे में लेटे हुए हैं और लेटे लेटे बस शाम हो गई है क्योंकि हम पूरा दोपहर बस लेटे ही हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बोलना तो होता नहीं है, तो ये भी नहीं है कि उससे बात कर लो उससे बात कर लो, तो बस ऐसे ही लेटे हुए हैं पड़े पड़े।
और अब शाम के बज चुके हैं 6। तो बच्चों का बस्ता वगैरह मैंने ट्यूशन वाले कमरे में लगा दिया है, क्योंकि ये लोग थोड़ा मेरे को चिल्लाना नहीं है, क्योंकि एनर्जी थोड़ा कम है शरीर में। और बस 12 घंटे अप्रॉक्स हो चुके हैं प्लस में ही। तो देखिए घड़ी में टाइम अभी हो रहा है 6 बजने वाले हैं और सर आने वाले हैं। और सबका मुंह उतरा हुआ है बिल्कुल ही ऐसा जैसे कि किसी ने पीट दिया हम लोगों को। तो व्लॉगिंग में कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। आज लड्डू गोपाल को भोग लगाना भूल गया है। मम्मी और मैं बैठ के कथा सुनने लग गए थे, तो उसमें हो गए लेट। तो चलिए, मम्मी कह रही है लड्डू गोपाल जी नाराज़ हो जाएंगे तो उनको भोग लगाते हैं, तो रूठो मत मेरे लाडो। तो लड्डू गोपाल को मम्मी भोग लगाएंगी। और ये रहा मेरा शैतान नटवर, तो ये भी टीवी देखते टाइम उल्टा पुल्टा होता रहता है, इसको पीट भी दिया मैंने। और तो फास्ट इसी के लिए रखा था, और फिर कोई नहीं, चलो चलता है। और इधर मैं और नंदनी ऐसे मुँह लटकाए बैठे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने के अलावा हमारे पास कोई काम ही नहीं है। वाह। तो बस चलिए भगवान जी का नाम लेते हुए टाइम ऐसे ही पास हो जाए। और इधर हमारे देवर महाराज लगे हैं दे दनादन भिंडी काटने में, और भाभी छत पे से आके रोटी और भुजिया बना रहे, क्योंकि इनको रोटी बनानी नहीं आती। और मेरी शक्ल देखो, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अब अप्रॉक्स 9 बज चुके हैं। अब सोने की तैयारी है। चलो फिर करती हूँ सबको गुड नाइट, और मिलते हैं कल सुबह प्यारी सी मॉर्निंग में, अगर रात अच्छे से बीत गई, नींद आ गई तो दोस्तों मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। रात में ढंग से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि प्यास, कहते पानी के बिना इंसान जी नहीं सकता, वैसी कमी लग रही है शरीर में। और जैसे तैसे हमारे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब शाम के 5 बजने का इंतज़ार है। इधर पापा भी कुछ काम वगैरह, बैग वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा से पहले मम्मी चली जाएंगी गाँव, क्योंकि गांव में भी रहना ज़रूरी है। दिवाली वगैरह, छठ वगैरह मम्मी करती हैं गांव में। तो चलिए फिर हो चुकी है दिन की शुरुआत। 5 कब बजेंगे भगवान जाने। चलो, समझ में आया? समोसा बोलते हैं। समोसन बोलते हैं। तो बाहर पेंट होगा, वो बाहर होगा। बड़े पापा सीढ़ी लगा के करेंगे ना। तुम अपने पेपर का कर लो पहले। तो जमीन पे क्यों? जमीन पे पेंट होता है। बाहर से पूरा बाहर का पेंट करेंगे। कौन सा कलर में? अब मुझे क्या पता, बड़े पापा कलर लेकर आएंगे। अभी याद कर ले, सर आएंगे तो अगर तेरे को याद नहीं होगा तो पिटाई होगी। खुशी, हाँ तेरे को कुछ याद ही नहीं होता, नालायक हो गई है बिल्कुल ही। पढ़ने में मन नहीं लग रहा आपका, है ना? तो आज संडे है, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है हम लोगों को फास्ट करे हुए। अब बस शाम का इंतज़ार है कि 5 बजेंगे, तो फिर हम अपना फास्ट कंप्लीट करेंगे। तो जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते 11 बजे तक का टाइम मैंने अपना कंप्लीट किया। इधर आकर बच्चे देखने लग गए हैं टीवी, और शक्ल देखूं ठीक ही है। तो बस ऐसी वीडियो बनाते बनाते मैं शीशे के आगे बालों को ठीक करने लग गई हूँ, और बच्चे देख रहे हैं कार्टून। तो देखो किचन में जाके क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बाहर, हमारे घर में पेंट का काम भी चल रहा है। तो ये महानुभव किचन में ही है, और बाहर पूरा मतलब तोड़ फोड़ चल रही है, सफ़ेदी हो रही है। तो सारा काम फैला पड़ा है घर का। तो दोनों भाई आज छुट्टी पे हैं, संडे है, तो दोनों बस वही काम कर रहे हैं। पापा भी गांव जाने से पहले सारा काम निपटाना चाहते हैं, घर में जितना भी सीलन वगैरह का काम है। इधर मम्मी दूध उबाल रही है लड्डू गोपाल के लिए। तो गाइस मम्मी अभी ना आलू काट रही हैं। मम्मी तो दोस्तों मम्मी लड्डू गोपाल का भोग लगा रही हैं, उनकी आरती उतार रही हैं। तो पहले से राधे राधे सभी को। तो ठाकुर जी का भोग लग चुका है, और कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। तो वो आलू छील लिया है मैंने, कुछ काटूंगी नहीं लेकिन आलू छील दूंगी। और ये देखिए, देखते देखते इन्होंने खाना भी बना दिया। और मम्मी अलग से दूध उबालती हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, ताकि उसकी मलाई उनका भोग लगा सके अलग गैस पे।
तो बच्चों के सर पे सवार होकर ये खाना खिला रहे हैं उनको ताकि ये लड़े ना। नंदिनी ने नहा लिया, मैं भी जा रही हूँ नहाने। कई फीचर्स विकसित हो गए थे जिसकी वजह से अब ये आराम से किसी भी शिकार को पकड़ सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि पानी के नीचे मौजूद ऑक्सीजन, तो चलो नहा लेती जल्दी से मैं। ऑक्सीजन की कमी से पानी की तो नहाना धोना हो गया है और अभी घड़ी में टाइम हो रहा है, देखो 11:36। तो अभी घड़ी में बस 11:36 हो रहे हैं। तो शाम के 5 बजने का इंतज़ार है। अभी हमने नहा लिया, फिर शाम को हम फिर नहाएंगे। तो बस जो टाइम पास आता जा रहा है वो कटना बहुत मुश्किल हो गया है, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। तो चलिए जल्दी से बाल बांध लूँ जल्दी से ढंग से। तो नहा के आने के बाद सबसे पहले सिंदूर और बिंदी लगाते हैं हमारे में, तो बस वो सिंदूर बिंदी लगाऊंगी और लीजिए। तो चलिए फिर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो अप्रॉक्स शाम का टाइम होने ही वाला है, 3:30 बज रहे हैं और इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है ज़ोर शोर से। बच्चे भी लगे पड़े हैं और पापा आके बैठे हुए हैं बाहर, थक गए हैं। और घड़ी में देखिए 3 बज रहे, मैंने बताया ना 3 बज रहे हैं, तो 3 बज रहे हैं। पापा भी थक के बैठे हुए हैं और इन्होंने शुरुआत कर दी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया घर में काम चल रहा है तो बस उसमें भी थोड़ा बहुत बिज़ी हैं, तो ये पहले ही तैयारी कर रहे हैं। चार बज गए। एक घंटा रह गया बस। तो मम्मी जी इस कमरे में सुन रही है कथा। हमें बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को। कल पेपर है, सब मजे करो। तो इनको कुछ काम आ गया था तो ये बीच में 1 घंटे के लिए चले गए थे, तो खाना बनाने में इनको लेट हो गया। तो देखिए मैं मम्मी को ताने मार रही हूँ, मतलब मजाक कर रही हूँ। तो बस ये एक मजाक है। तो देखिए मम्मी कैसे साथ देती है बेटे का। खाएंगे खाना, क्यों नहीं कसूं, क्यों ना कसूं। 365 दिन मैं बना के खिलाती हूँ, एक दिन बना के खिलाने में पता चल गया। माँ हमेशा बेटे का साइड लेती है, देख लो बेटे का ही साइड लेती है। अभी तक चावल नहीं बना के रखा। छुपा छुपा के खाओगे तो ऐसा ही होगा। तो वर्क हमारा पूरा हो चुका है। इधर बच्चे भी लगे हैं पापा की मदद करने के लिए, क्योंकि आज पापा ने खाना टाइम पे नहीं बनाया। चावल यूं का यूं पड़ा है। और अब हम नहाएंगे, फिर नींबू पानी वगैरह कुछ पियेंगे, उसके बाद हमारा वर्क पूरा हो जाएगा। और ये सारे बच्चों के साथ लगे हुए किचन में खाना बनाने के लिए। और ये बोल के जा रहा है जो काम वो बुला लेना। अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ अब खाने को मिलेगा। थोड़ी संतुष्टि मिल रही है। और इधर नंदनी पड़ी हुई है, उसको अभी तक भरोसा नहीं हुआ है कि ना खाना मिलेगा। और उस कमरे में अभी मम्मी है, होठ पूरे सूख गए तो बोला भी नहीं जा रहा। मम्मी 5 मिनट होने का इंतजार कर रही है लेट के, और बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं। तो चलो फिर जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लेते हैं। व्रत सफल रहा हमारा। चक्कर आ रहे हैं। तो हमने दातुन करना शुरू कर दिया है और व्रत हमारा पूर्ण हुआ, क्योंकि मुंह में अगर हम दातुन ले लेते हैं इसका मतलब व्रत ख़त्म हो गया हम लोगों का। और इधर पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। खीरा और उकरी डाल दिया है। मम्मी नहाने के लिए तैयार है, नंदिनी नहा रही है, मैं नहा चुकी हूँ। तो ये खीरा और मैंने सारा काट लिया है। मम्मी आ गई है नहाकर, तो सारा पूजा पाठ जो भी है मम्मी सारी जगह से भोग लगा दिया है। मम्मी जितने भी है, मतलब उनकी सास के नाम का, मम्मी के नाम का, सबके नाम का अलग अलग पत्तों पे भोग लगाया। ये मिथिलांचल का रिवाज है, उसी रिवाज से हम लोग चलते हैं।
तो मम्मी भोग लगा लेंगे, उसके बाद मैं लगाऊंगी। हाँ तो मैं भी अब लगा दूंगी भोग, और इधर नंदिनी ने भी भोग लगा दिया है। तो चील और सियारों का अलग कर देते हैं, उनके नाक का भी अलग से पत्तों पे डाला जाता है। तो पूजा संपन्न हुई, हम लोगों का 36 घंटे का निर्जला उपवास ख़त्म हुआ। तो इधर मम्मी के सब पैर छू रहे हैं। तो बोलिए जितबावन भगवान की जय। और इधर हमारा पकोड़ा इंतज़ार कर रहा है, पापड़ वापड़ सब तल के रखा है। इनको मैंने बोला कि आप लेट हो गए, लेकिन इन्होंने फाइनली बना कर रख ही दिया टाइम से। तो मम्मी ने साड़ी चेंज कर ली है, क्योंकि मम्मी को सिल्क साड़ी में लगती है गर्मी, सूती साड़ी पहनने की आदत है। ईश्वर आओ सब प्रसाद ले लो। तो इधर मम्मी जी ने सबको प्रसाद दे दिया, हम लोगों ने भी बच्चों को प्रसाद दे दिया अपने हाथों से, क्योंकि इसमें हाथों से दिया जाता है, अपने हाथों से सब बच्चों को बांटा जाता है। और इधर चावल मटर पनीर की सब्जी, छोले, पापड़ वापड़ पकोड़े टाइम से बना दिए, मतलब ताने का असर होता है, मतलब बोले तो टेस्टी लग रहा है खाना देखने में। लेकिन इतना सारा लेके बैठ गए, खाया तो जाना वाला है नहीं। तो इसके बाद हम पियेंगे थोड़ी सी चाय, नींबू पानी वगैरह पी लिया था हमने। तो अब मैं चाय लेकर जा रही हूँ, ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं, तो ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो टाइम 6 बज चुके हैं फाइनली। तो कल मैंने छुट्टी कर दी थी, तो इसी वजह से आज ही बुला लिया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही बने रहिए मेरे व्लॉग में।